सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 5 विषय संस्कृत में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 5 और पाठ 6 दोनों के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। पाठ 5 कारक परिचय है, ये मैंने आपको समझा दिया, पढ़ा दिया। आज हम इसके प्रश्न उत्तर यानी मैंने बनाए हैं, आप उनको लिखिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। विषय संस्कृत कक्षा 5 पंचम पाठ यानी पाठ 5 कारक परिचय है। कारक किसे कहते हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है, वाक्य में आए संज्ञा और सर्वनाम पदों के साथ क्रिया के संबंध को बताने वाले परसर्गों को कारक कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, कारक के कितने भेद होते हैं? बच्चों, ये आप जैसे आपके हिंदी में कारक के भेद होते हैं, ऐसे ही संस्कृत में भी वही वाले कारक के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। ये आप सभी जानते हैं, आपको शायद याद भी होंगे कि कारक के कौन से भेद होते हैं। जैसे कर्ता, मैंने आपको जो वो कारक खड़ी थी वो मैंने आपको याद कराई थी। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के रारी रे अधिकरण यानी मैं पर, और संबोधन हे अरे आदि। ये कारक के 8 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 3, कारक के भेदों की जानकारी उनके विभक्ति चिन्हों सहित दीजिए। जैसे मैंने अभी आपको सुनाए थे कारक चिन्ह, ये वही हैं। इधर कारक हैं और इधर इनके विभक्ति चिन्ह। ये इधर कारक और इधर विभक्ति चिन्ह। जैसे मैंने आपको भी बताया था, कर्ता ने, ये पहला कारक है। कर्ता, इसका चिन्ह क्या है? ने। कर्म को, करण से यानी द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, जैसे अलग होना, से इसमें भी है, से इसमें भी है, अलग होना यानी जैसे पेड़ से पत्ता गिर जाता है, अलग हो जाता है। संबंध काकी के रारी रे आदि, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे अरे ओ। तो ये बच्चों आपने पाठ 5 कारक के प्रश्न उत्तर किए। ये सभी प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। अब हम पाठ 6 के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। पाठ षष्ठ पाठ यानी पाठ 6 धातु क्रियापद परिचय। चलिए समझते हैं बच्चों। ये धातु वही पाठ है जो हम आपको अभी 2 दिन से पढ़ा रहे थे। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे बोलना, पढ़ना, सोना आदि। ये बहुत से शब्द होते हैं, इसमें कुछ ही दिए गए हैं। जितने भी काम करने वाले शब्द होते हैं बच्चों, वह सभी क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, बोलना, सोना, गाना आदि, जितने भी कार्य करने वाले शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 2, कर्ताओं को कितने पुरुषों में बांटा जाता है? तो कितने रूपों में बांटा जाता है कर्ता को? कितने पुरुषों में? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष। यानी कर्ताओं को 3 पुरुषों में बांटा जाता है। किस किस में? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष। इन क्रियाओं का ज्ञान कराने वाले शब्दों को संस्कृत में धातु कहा जाता है। तो ये आप पहले से ही जान चुके हैं, ये मैंने आपको कल भी पढ़ाए थे। धातु और उनके क्रिया रूप, धातु और इनके क्रिया रूप यानी इधर धातु है, ये मैंने आपको बुक में बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। बहुत सारे थे, यहाँ पे कुछ ही हमने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ये धातु एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। गम यानी जाना, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति यानी एक वचन में जाता है, जाती है, किस कोई भी एक। 2 जाते हैं या 2 जाती हैं, सब जाते हैं या सब जाती हैं। हंस, हंसना, हसति, हसतः, हसन्ति, हंसता है, हंसती है। 2 हंसते हैं या 2 हंसती हैं, सब हंसते हैं या सब हंसती हैं। पठ यानी पढ़ना, पठति, पठतः, पठन्ति यानी एक वचन में पठति, एक पढ़ता है कोई भी या पढ़ती है। पठतः 2 पढ़ते हैं या पढ़ती है। पठन्ति यानी अनेक पढ़ते हैं, बहुत से पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। लिख यानी लिखना, लिखति, लिखतः, लिखन्ति लिखता है या लिखती है, लिखते हैं या लिखते हैं 2, सब लिखते हैं या सब लिखती हैं यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में समान इनका प्रयोग होगा।
नृत्य धातु यानी नाचना, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यंती, यह नाचती है या नाचता है, दो नाचते हैं या दो नाचती हैं, सब नाचते हैं या सब नाचती हैं। बच्चों, आपने यहाँ क्रियापद के विषय में पढ़ा, धातु के विषय में पढ़ा, ये आप पाठ में ही पढ़ चुके हैं। ये प्रश्न उत्तर पाठ 5 के और पाठ 6 के दोनों ही प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में डालकर पाठ नंबर डालेंगे पहले और फिर इन प्रश्न उत्तरों को कॉपी के अंदर लिखेंगे, जैसे आप पहले जहाँ आपने कार्य किया है वहीं पर। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको पाठ नंबर और पाठ का नाम जरूर डालना है। इससे अगला कार्य बच्चों हम इससे अगली वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।